मुझे पिछले 6-7 महीनों से पीठ में दर्द रहता था और मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, मेडिसिन वगैरह ली, तो मुझे किसी तरह का आराम नहीं मिला। तब मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि उनको भी पहले प्रॉब्लम थी यही, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से अपना इलाज कराया और उससे उनको बहुत ज़्यादा कि मैं देखो 100% उनको आराम मिल गया। और फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया और डॉक्टर साहब ने मेरे को चेक किया और मुझे देखा और डॉक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। छोड़ दो। आज फुल एंड फाइनल सीटिंग हो गई है और मुझे 99% आराम आ गया है और आज मुझे किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है। मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सांस लो जी, अंदर छोड़ेंगे, फिर से छोड़ें, फिर से लें, सांस लो जी, छोड़ो, फिर से लें सांस, छोड़ेंगे, फिर से लें सांस, छोड़िए, सांस लीजिए अंदर, छोड़ें, 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 फिर से सांस लेंगे, छोड़ें, एक बार और, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़, बस आखिरी बार, छोड़ दीजिए, फिर से लें सांस, छोड़िए, छोड़ें, 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 परफेक्ट। ये मसल थोड़ी सी कमज़ोर हैं, इनकी एक्सरसाइज आप डेली करना, ठीक है जी। योगा वगैरह थोड़ा करेंगे ना, ये थोड़ा सा आपकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। हाँ, फिर ये पकड़ बना लेंगी यहाँ पे सही से। सांस लें, छोड़िए,
ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ दो, सांस लो अंदर, छोड़ दो, फिर से लो, छोड़ दो। सांस लें, छोड़े, फिर से लें, छोड़े। चलो जी, सीधा लेटें आप। उठाएंगे गर्दन को ऊपर, छोड़ दें नीचे। छोड़ दें ढीला। छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस ठीक है। अभी आप बैठ जाइए, दोनों घुटने मोड़े, खड़े कर लें, यहाँ से पकड़ो जी हाथ, लेट जाएंगे, बस। सांस लें, छोड़ दें, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ दें। छोड़ दें आप, बिल्कुल छोड़ दें। इसको ऐसे पकड़ो जी, इसको छोड़ दो नीचे की तरफ। छोड़िए, वेरी गुड। पकड़ो जी हाथ को, वेरी गुड। यहाँ बस बस बस, आ जाओ जी आगे, और आ जाओ, बस बस। सांस लो जी, छोड़ दो, करवट ले लें दूसरी तरफ। इसको यहाँ रखो, इसको ऐसे, बस बस, गर्दन यहाँ रखो जी। सांस लो जी, फिर से छोड़ो, यस। इसको ऐसे रखिए, दूसरा वाला करें जी।
गर्दन घुमाने में तो दिक्कत नहीं है ना कोई? पूरी घूमती गर्दन? ठीक है। हाँ जी, सो वेद प्रकाश जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या प्रॉब्लम थी आपकी? मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैं सेक्टर 47 गुड़गांव से आया हूँ। और मुझे पिछले 6-7 महीने से पीठ में दर्द रहता था और मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, मेडिसिन वगैरह ली, तो मुझे किसी तरह का आराम नहीं मिला। फिर मुझे MRI कराई और MRI कराने के बाद मुझे ये पता लगा मेरी L4 L5 में प्रॉब्लम है और मेरी नस भी दबी हुई है। तब मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि उनको भी पहले प्रॉब्लम थी यही, उनकी हस्बैंड को भी थी और उनकी वाइफ को भी थी। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से अपना इलाज कराया और उससे उनको बहुत ज़्यादा कि मैं देखो 100% उनको आराम मिल गया। और फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया और डॉक्टर साहब ने मेरे को चेक किया और मुझे देखा और डॉक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। आज फुल एंड फाइनल सीटिंग हो गई है और मुझे 99% आराम आ गया है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपना एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए और आज मुझे किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो मेरी प्रॉब्लम थी L4 L5 के अंदर और नस के अंदर, वो भी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है और मुझे किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा से इनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे ही ये लोगों की सेवा करते रहें और उनको स्वास्थ्य ठीक रखें और डॉक्टर साहब का भी स्वास्थ्य ठीक रखें। और इनके जो स्टाफ है उनका ने भी बहुत मेरी अच्छी तरह से देखभाल की है और अच्छे तरह से ट्रीटमेंट किया। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेद प्रकाश जी को वैसे दर्द 25 साल का है, ये बीच बीच में आता जाता रहा, लेकिन अब 6-8 महीनों में, जैसे इन्होंने मेंशन किया, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। होता क्या है, दर्द हमें होता है, बट हम डेली मर्रा की लाइफ में इतना बिजी हैं, उस दर्द को तवज्जो मिल नहीं देते। और 10% 20% दर्द लगता है कि थकावट का दर्द है, बट वो धीरे धीरे करके विकराल रूप धारण कर लेता है, जैसे कि इनके केस में। अगर आपको दर्द है ज़रा सा भी, 5-10% है, 20% है, तो सजेस्ट करूँगा योगा एक्सरसाइजेज, वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कर दें। अगर आपका दर्द उससे 15-20 दिन के अंदर, महीने में नहीं जा रहा, तो एक कंसल्टेशन ज़रूर लें, डॉक्टर से जाके बात करें, क्योंकि छोटी सी चिंगारी बड़ी आग को बाद में जन्म दे सकती है। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा भी दर्द है तो ज़रूर दिखाइए। इनका भी केस ऐसा ही है। इनका एक टिपिकल केस इसलिए भी है क्योंकि इनकी जो हड्डी जो है वो एक साइड से ब्लॉक थी, उसको सैक्रलाइजेशन बोलते हैं। जब वो पार्शियल ब्लॉक रहती है तो अंदर की तरफ घिस के तो स्वेलिंग करती है बार बार में। तो जो स्वेलिंग होने की वजह से बार बार स्वेलिंग आती थी, टाइटनेस आती थी, तो दर्द आता था। इनको लगा कि थकावट का दर्द है, बट वो बाद में हमने जब MRI निकाला, हमने देखा उसमें ये सैक्रलाइजेशन निकला है। वो फिक्स हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ध्यान रखने के, झुकने का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें वज़न उठाने का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगर आपको भी सिमिलर प्रॉब्लम है, शियाटिका है, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द है, घुटनों का दर्द है, या किसी भी नर्व रिलेटेड इशू है, तो हमारा दिखा सकते हैं। हमारा पेन फिल्म क्लिनिक का हमारा नाम है, गुड़गांव में ये है, और आपके डिस्क्रिप्शन में इसमें नंबर दिया गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।